प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब हो सकता है, उसके कलर के बारे में, उसके शेप के बारे में, या सिर्फ उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे आज और एक एक चीज, सारी चीज क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे। और कोई कंफ्यूजन और डाउट रहता भी है तो आप पूछेंगे। सो टुडे दिस इज द टॉपिक एंड आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। What is calling me? I don't know. Just a second. I'm just coming in a minute. Yeah. Hello. Hello. Yes, sir. या एक सेकेंड नहीं नहीं, मैं किसी किसी का कॉल आया था, पता नहीं। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। जी, तो आज का जो टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव, राइट? और एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब से मतलब उसके कलर को डिस्क्राइब कर सकता है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकता है, उसके शेप, साइज और उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये एडजेक्टिव कहलाता है, राइट? नाउन या प्रोनाउन का। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूं ब्लू व्हेल या ब्लू बर्ड, ओके, तो जो बर्ड जो है वो नाउन है, यानी किसी लिविंग बीइंग या कुछ भी, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो सकता है। और ये जो ब्लू है, एक कलर है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके कलर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और ये आज हम डिटेल से समझेंगे, बहुत अच्छे से। सो आई वांट योर अटेंशन, बहुत ही आप ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। और कोई डाउट और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क मी, ऑलराइट? या हाय गरिमा, you are joined now. Yes, good. So, can you see the screen? Just say yes or no. Hello? Yes, sir. All right. So, today's topic, adjective. माइक ऑफ कर लीजिएगा। And याद रखिए, इसको प्रोनाउंस भी थोड़ा ढंग से किया करें, इसमें डी साइलेंट होता है। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, डी इज साइलेंट, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। और माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है। सुनिए, समझिए। अरे यार, भाई माइक ऑफ कर लीजिए जिसका ऑन है। किसका ऑन है माइक? या प्लीज समझिएगा, सुनिएगा। अच्छा, ये पोएम मैंने आपको बताई थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पोएम, और ये सबको याद करना है, ठीक है? बार बार मैं बोलता हूँ ताकि आप इसको याद कर लें। द पार्ट ऑफ स्पीच पोएम, एक बार मैं दोबारा आपको सुना देता हूँ ताकि आपका एक एक चीज क्लियर हो जाए, उसकी डेफिनेशन भी और उसके उसके एग्जाम्पल्स भी याद रहे हमेशा। सो एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। तो ये फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन, ये एग्जाम्पल है नाउन के, ठीक है? उसी तरीके से सारे। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स as he and she can clap their hands. तो ये he और she जो है वो pronoun है। The adjective describes a thing, ये किसी thing यानी noun को describe करता है as magic wand or bridal ring। तो यहाँ पे magic और bridal जो है ये adjective है, क्योंकि ये उसको describe करता है noun या pronoun को। The verb means action, something done, as read and write and jump and run। तो यहाँ पे जो read है, write है, jump है, run है, ये सारा हमारा verb है, क्रिया है। नेक्स्ट है हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल, मतलब थिंग्स कैसे होता है, चीजें वो बताता है एडवर्ब्स। एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। तो ये क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल, ये एडवर्ब्स की एग्जांपल हैं। द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन, एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। तो यहाँ पे जो इन है और एट है, ये रिलेशन को दिखाता है, ये प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन जॉइन इन मेनी वेज, सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज। तो ये किसी वर्ड, फ्रेज को जोड़ने का, वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करता है। और एंड इसके एग्जाम्पल हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, बस दीज आर द एग्जाम्पल। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हॉक,
I need an exclamation mark. और interjection हमेशा एक ऑल ऑफ अ सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होता है। तो ये पोएम सबको याद होनी चाहिए। एवरी नेम इज कॉल्ड एंड नाउन इज फील्ड इन फाउंटेन स्ट्रीट इन टाउन इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड एज ही एंड शी क्लैप कैन क्लैप देयर हैंड्स द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वैंड और ब्राइडल रिंग द वर्ब मींस एक्शन समथिंग डन एज रीड एंड राइट एंड जंप एंड रन how things are done the adverbs tell as quickly slowly badly well. The preposition shows relation as in the street or at the station. Conjunction join in many ways. Sentences, words, or phrase and phrase. The interjection cries out hawk. The I need an exclamation mark. तो ये आप सबको याद करना है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। यहाँ देखें और ये होता क्या है इसको समझ लें पहले तो कि अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज, एक ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है मॉडिफाई करता है किसी नाउन को, अ नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, यानी कि किस चीज का डिस्क्रिप्शन, किस चीज को मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को मॉडिफाई कर सकता है, उसकी क्वांटिटी को मॉडिफाई कर सकता है, उसको उसके नंबर को मॉडिफाई कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, उसके साइज को डिस्क्राइब कर सकता है, उसकी शेप को डिस्क्राइब कर सकता है, उसके कलर को डिस्क्राइब कर सकता है, एटसेट्रा। तो मतलब ये कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, शेप, कलर एटसेट्रा को या तो डिस्क्राइब करता है या उसको मॉडिफाई करता है या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेषता मतलब क्वालिटी की हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, नंबर हो सकता है, साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, दो एग्जांपल है आपके सामने। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे ये शी एक प्रोनाउन है, ठीक है, और ये गर्ल एक नाउन है, ठीक है। तो ये शी जो है ये प्रोनाउन है जो गर्ल्स को रिप्लेस करके यूज हुआ है, और ये जो ब्यूटीफुल है इस नाउन यानी प्रोनाउन की विशेषता, यानी उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है कि वो गर्ल तो है लेकिन ब्यूटीफुल है, सुंदर गर्ल है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव, यानी वो एक सुंदर लड़की है। सो सुंदर क्या है, विशेषण। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई हैव 3 एप्पल्स, मेरे पास 3 सेब हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई प्रोनाउन है, एप्पल्स नाउन है, और ये 3 जो है ये एप्पल्स की यानी कि नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को, यानी कि उसकी उसको उसको डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे क्वालिटी नहीं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है, नंबर को। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ही होगा। आई हैव 3 एप्पल्स, मेरे पास 3 एप्पल है, तो यहाँ पे जो 3 है ना ये आपका एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो सो फार। हाँ जी, क्लियर है? ओके, तो समझते चलेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमने नाउन कवर कर लिया, प्रोनाउन कवर कर लिया, अब हम एडजेक्टिव समझ रहे हो। ये सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर, ताकि आप इसको रिवाइज करें। जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो यहाँ से रिवाइज और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, टॉल, हैप्पी, इंटेलिजेंट, ब्रेव, काइंड, जेनरस, फनी, ये सारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो यहाँ पे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम मेन टाइप पे ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये डिस्क्राइब करता है क्वालिटीज को या एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नाउन। ये किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे फ्लावर तो नाउन है, और जो ब्यूटीफुल है ना ये इसको डिस्क्राइब करता है कि फ्लावर तो है लेकिन वो कैसा है, सुंदर फ्लावर है, खूबसूरत फ्लावर है। तो फ्लावर आपका एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक नाउन को या किसी नाउन को पॉइंट आउट करता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता था वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन भी होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो क्वांटिटी को या उसके अमाउंट को इंडिकेट करता हो। जैसे 3, मेनी, एटसेट्रा। ये है न्यूमरल एडजेक्टिव, जो नंबर को शो करता हो। शो प्रिसाइज नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन, किसी नाउन के प्रिसाइज नंबर को या ऑर्डर को शो करता हो, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल या न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। जैसे फर्स्ट, 50, एटसेट्रा।
ऐसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन होता था वैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, यानी इंडिकेट ऑनरशिप और पोजीशन, जैसे माई और देयर, ठीक है, माई कार या माई बैग, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को पोजेस करता है कि ये मेरा बैग है या मेरी कार है या मेरा पेन है। ये भी आप धीरे धीरे मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिससे आप सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। सो यूज्ड इन क्वेश्चन टू सीक इंफॉर्मेशन, ये सवाल को पूछने के लिए इन वर्ड्स का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, उसका जवाब पाने के लिए, जैसे व्हाट, व्हिच, ये सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं, प्रश्नवाचक विशेषण। और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम कंपेयर करते हैं। सो कंपेयर टू और मोर नाउन्स, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा नाउन को कंपेयर करते हैं, जैसे बिगर या इजियर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, यानी बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे ज्यादा बड़ा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। इजी, इजियर, इजीएस्ट, इजी मतलब आसान, इजियर मतलब उससे ज्यादा आसान, इजीएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा आसान। ये सारी चीजें अभी मैं कराऊंगा। नेक्स्ट है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ नाउन। वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो हमेशा जैसे बेस्ट या मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे ज्यादा अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अच्छा। तो ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेफर टू इंडिविजुअल नाउन्स इन इन अ ग्रुप, ठीक, जैसे ईच, एवरी, ये प्रोनाउन भी होता था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, ईच, एवरी, एटसेट्रा। नेक्स्ट है इंडेफिनिट एडजेक्टिव, जिस तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन होता था वैसे ही इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है। सो जनरल और अनस्पेसिफिक रेफरेंस, जैसे सम, एनी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह ही। नेक्स्ट है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव होता है दो वर्ड को मिला के बनाते हैं, जैसे वेल नॉन, वेल नॉन, वेल का मतलब अच्छा होता है, नॉन का मतलब जाना होता है, लेकिन दोनों को मिला के इसकी डिफरेंट मीनिंग बन जाती है। वेल नॉन का मतलब होता है मशहूर या प्रसिद्ध, और बीच में हाइफन से इसको जोड़ते हैं, वेल नोन। सो दिस इज कंपाउंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट, और ये जैसे ब्लू वाइट, ब्लू वाइट, नीली आंखों वाला, ठीक है, तो ये ब्लू अलग वर्ड है, आइड अलग वर्ड है, लेकिन ये दोनों को मिला देते हैं तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, सो फॉलो अ लिंकिंग वर्ब एंड मॉडिफाई द सब्जेक्ट, जैसे हैप्पी, टायर्ड, ठीक, ये सारे हैं। अभी मैं आपको धीरे धीरे सारा एग्जाम्पल दूंगा आपको और आप समझ जाएंगे। पहले यहां समझे आप कि एक एग्जाम्पल है आपके सामने, राम बहादुर है, राम इज ब्रेव, ठीक, राम एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और इज वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट का वर्ब है, और ब्रेव जो है का मतलब बहादुर, यानी कि टू बी ब्रेव इज द क्वालिटी ऑफ राम, यानी ब्रेव होना, बहादुर होना राम की क्वालिटी है। सिंस राम इज अ नाउन, चूंकि राम एक नाउन है, एक संज्ञा है, हेंस इसलिए ब्रेव इज एन एडजेक्टिव, इसलिए जो ब्रेव है वो आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये समझ आया सबको, सही यस और नो? यानी कि राम की क्वालिटी को बता रहा है, नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सही यस और नो क्विकली? यस सर। ओके, सारे बोले भाई, जिसको भी डाउट हो तो पूछ लिया करें। नेक्स्ट है राम कायर है। अब देखिए राम नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और ये है जो है ये तो वर्ब है। और नेक्स्ट है कायर, यानी कि राम इज कावर्ड, कायर को बोलते हैं कावर्ड। सो टू बी कावर्ड इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ राम, यानी कि डरपोक होना या कायर होना भी राम की क्वालिटी है। एक बुरी क्वालिटी है वो एक अलग बात है, लेकिन है तो क्वालिटी, तो राम की ही क्वालिटी है। हेंस कावर्ड इज एन एडजेक्टिव, इसलिए कावर्ड जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि वो किसी नाउन की या प्रोनाउन की जो क्वालिटी को बताता है या उसके बारे में डिस्क्राइब करता है या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है या उसको मॉडिफाई करता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो चालाक थी, वो चालाक थी, तो वो जो है ये तो आपका सर्वनाम है, यानी शी, ये प्रोनाउन है। वॉज आपका वर्ब है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। क्लेवर ये इसकी क्वालिटी बताता है, यानी कि टू बी क्लेवर, चालाक होना, वॉज द क्वालिटी ऑफ शी, जो कि एक प्रोनाउन है, यानी कि चालाक होना शी की क्वालिटी है।
और शी क्या है, प्रोनाउन है ये, ठीक। सिंस शी इज अ प्रोनाउन, चूंकि शी एक प्रोनाउन है, हेंस क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, इसलिए जो क्लेवर है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडजेक्टिव कहते किसे हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या उसको डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है उसी को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्लेवर है, चालाक है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये भी क्लियर है? से यस और नो? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरे पास कई या कुछ पेंसिलें हैं। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं आई हैव, मेरे पास हैं मेनी और फ्यू पेंसिल्स। मेनी और फ्यू, ये जो वर्ड है ये कोई क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ये कर क्या रहा है यहाँ पे, मेनी यानी कि कई और फ्यू यानी कुछ, गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट पेंसिल्स, मतलब ये एक अधिक जानकारी दे रहा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है पेंसिल्स के बारे में। पेंसिल्स एक नाउन है, तो पेंसिल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो देता है उसको भी एडजेक्टिव ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है वो है मेनी एंड फ्यू। तो यहाँ पे मेनी और फ्यू भी एडजेक्टिव ही कहलाएगा। इज दैट क्लियर? से यस और नो? आई हैव मेनी पेंसिल्स और आई हैव फ्यू पेंसिल्स, आई हैव सम पेंसिल्स, कुछ भी कह सकते हो। तो ये भी सारे एडजेक्टिव्स हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो जल्दी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है। अमन मेरा भाई है, एक क्लॉज है, जो इससे जोड़ा गया है, जो तुम्हारे साथ खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसको आप आगे अच्छे से समझेंगे। अभी आपको फोकस करना है एडजेक्टिव को समझने में, टेंस पे अच्छे अभी नहीं। तो अमन इज माई ब्रदर, अमन मेरा भाई है। और यहाँ पे जो यूज किया है ना, इसके लिए आप हु का यूज करोगे, लिविंग बीइंग के लिए। ऑफ कोर्स अमन एक लिविंग बीइंग बंदा है, उसके लिए आप हु यूज कर रहे हो। सो अमन इज माई ब्रदर हु, इसका मतलब कौन नहीं है यहाँ पे, जो है, ठीक है, बीच में जब आता है तो। अमन इज माई ब्रदर हु प्लेज विद यू, जो तुम्हारे साथ खेलता है। अमन इज माई ब्रदर हु प्लेज विद यू। तो एडजेक्टिव क्लॉज है ये। इसको, ये जो है ना पूरा, जो आपने यहां से लेके हु प्लेज विद यू, यहां से लेके यहां तक हु प्लेज विद यू, ये कहलाता है एडजेक्टिव क्लोज, हु प्लेज विद यू। इज दैट क्लियर? ये समझ आया? उसको जोड़ा है उसमें। सही है? नो? हेलो? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां देखें, वो राम है जो मुझसे बड़ा है। वो राम है जो, अगेन इसको जोड़ा है, ठीक है, जोड़ा किससे है, एडजेक्टिव क्लॉज से, जो मुझसे बड़ा है, और कंपैरिजन भी हो रहा है। सो ही इज राम, वो राम है, जो के लिए हु यूज करेंगे अगेन, ही इज राम हु इज ओल्डर और एल्डर देन आई। देन मी नहीं कहना है। जब आप सब्जेक्ट से कंपेयर करते हो तो दूसरा भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए, आई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होना चाहिए। तो ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी करोगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा सेंटेंस। अक्सर लोग करते हैं, कुछ केसेस में मी कर सकते हैं, वो अभी आप समझेंगे। तो यहाँ पे देखें, ही इज राम हु इज ओल्डर देन आई या एल्डर देन आई। अच्छा, मैं आपको ओल्डर और एल्डर में भी फर्क बताता हूँ। ओल्डर कहते हैं जो उम्र में बड़ा हो, ठीक है, उम्र में बड़ा हो, और वो कोई भी हो सकता है। एल्डर भी होता है बड़ा उम्र में, लेकिन ये फैमिली मेंबर की बात होती है यहाँ पे। यानी फैमिली मेंबर होता है तो आप एल्डर यूज करते हो बड़े के लिए, और इन जनरल किसी के लिए भी आप उम्र की बात कर रहे हो तो ओल्डर का यूज करते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? याद करते रह रहे हैं एक एक चीज। Yes, sir. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो यूज हुआ है ना, हु इज ओल्डर देन आई या हु इज एल्डर देन आई, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। हु इज ओल्डर और एल्डर देन आई, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप पे, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं ये समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, बिग मतलब बड़ा, बिगर यानी उससे ज्यादा बड़ा, बिगेस्ट यानी सबसे ज्यादा बड़ा। तो बिग जो है पॉजिटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, जिसमें आप कंपेयर करते हो, जिसके लिए आप बिगर वर्ड का यूज करते हो, कंपैरेटिव डिग्री का। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, जिसमें सबसे बड़ा। तो मान लीजिए बिगेस्ट है, तो बिगेस्ट से पहले आपको द का यूज करना बहुत जरूरी है। द बिगेस्ट होगा हमेशा, सिर्फ बिगेस्ट नहीं होगा, द बिगेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रीज होती हैं। ये भी नाउन या प्रोनाउन को ही कंपेयर करते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देखें, यूज ऑफ
ERRNEST, एस्ट, ये लगा के उसको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री लगाने के लिए आप ER जोड़ देते हैं उस एडजेक्टिव में, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उस एडजेक्टिव में आप EST जोड़ देते हैं, और वो कंपैरेटिव डिग्री भी बन जाता है और वो सुपरलेटिव डिग्री भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल टॉल, टॉल आपका पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि लंबा। टॉलर उससे ज्यादा लंबा, टॉलेस्ट सबसे ज्यादा लंबा। और इस टॉलेस्ट से पहले द का यूज करना बहुत जरूरी है। द टॉलेस्ट यानी सबसे ज्यादा लंबा है तो द टॉलेस्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। इसी तरीके से शॉर्ट यानी छोटा, शॉर्टर उससे ज्यादा छोटा, शॉर्टेस्ट सबसे ज्यादा छोटा। ऑलराइट, सो शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप हमेशा द का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली, जल्दी जल्दी समझेंगे और जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखें बहुत सारे वर्ड हैं। बिग, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बिगर। सुपरलेटिव क्या होगा? बिगेस्ट। तो आप इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए आप कर लीजिएगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लेंदी, लेंदियर, लेंदिएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, white, whiter, whitest, bitter, bitter, bitterest, sweet, sweeter, sweetest, sour, sourer, sourest, clean, cleaner, cleanest, dirty, dirtier, dirtiest, cold, colder, coldest, hot, hotter, hottest, fast, faster, fastest, slow, slower, slowest, hard, harder, hardest, tough, tougher, toughest, soft, softer, softest, rich, richer, richest, poor, poorer, poorest, strong, stronger, strongest, weak, weaker, weakest, heavy, heavier, heaviest, light, lighter, lightest. आप ऐसे ही बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को। मतलब पॉजिटिव डिग्री होगा तो सिंपल बड़ा, बिगर होगा तो कंपैरेटिव डिग्री यानी कि उससे ज्यादा बड़ा, और सुपरलेटिव डिग्री हुआ तो बिगेस्ट हो जाएगा यानी सबसे ज्यादा बड़ा। ये क्लियर है सबको? सही है सर? नो क्विकली, हाँ जी जल्दी। ओके, अब यहाँ पे देखें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे यंग, यंग का मतलब होता है उम्र में छोटा, ओल्ड का मतलब होता है उम्र में बड़ा। ठीक है, तो यंग यानी कि उम्र में छोटा, यंगर यानी कि उससे ज्यादा छोटा, यंगेस्ट यानी सबसे ज्यादा छोटा। उसी तरीके से ओल्ड यानी कि उम्र में बड़ा और पुराना मतलब भी होता है, और ओल्डर यानी उससे ज्यादा बड़ा, ओल्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा बड़ा। ठीक है, या पुराना, आप ऐसे भी कह सकते हो, उम्र में भी बड़ा, पुराना। उसी तरीके से ये जब रिश्ते की बात आती है तो यानी कि रिलेटिव्स में कोई उम्र में बड़ा है तो उसके लिए आप ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज नहीं करते। ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री एल्डर होता है और सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट होता है जब आप अपने रिलेटिव में उम्र से बड़े की बात कर रहे हैं तो। और इन जनरल बात कर रहे हैं तो आप ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज करेंगे, या पुराने के सेंस में यूज कर रहे हैं या उम्र में बड़ा के सेंस में यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें क्लियर हैं सबको? से यस नो, यस नो? हाँ जी, Yes, sir. ऑलराइट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखें, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखें, अमन मुझसे छोटा है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है तो यंग नहीं, यंगर का यूज करोगे। अमन इज यंगर टू मी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक केस यूज किया है मी, हालांकि क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं कुछ। अदरवाइज आई होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, एक्सेप्ट दिस एक्सेप्शन। सो अमन इज यंगर टू मी, यानी अमन मुझसे छोटा है। तो यहाँ पे आपने ये नहीं किया अमन इज यंग टू मी, वो करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करना है यंग का, यानी कि मुझसे छोटा है, सबसे छोटा नहीं है या मेरे बराबर भी नहीं है, मुझसे छोटा है। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे इस एडजेक्टिव के साथ। सो अमन इज यंगर टू मी, अमन मुझसे छोटा है। अब दूसरा देखें, प्रदीप मुझसे बड़े हैं, यानी कि उम्र में बड़े हैं, रिलेटिव भी हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे? प्रदीप इज एल्डर देन आई। यहाँ पे देखिए मी नहीं करना है, ये सिर्फ एक्सेप्शन है। ठीक है, अदरवाइज आप हमेशा आई का यूज करेंगे, प्रोजेक्टिव प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का। प्रदीप इज एल्डर देन आई, प्रदीप मुझसे बड़े हैं। एक और ले लेते हैं, अजय मुझसे बड़े हैं। तो आप यहाँ करोगे अजय इज ओल्डर देन आई। अब यहाँ पे उम्र में बड़े की बात की है, यहाँ पे भी उम्र में बड़े की बात की है, लेकिन एट द सेम टाइम ये फैमिली मेंबर भी है,
यहाँ पे ये जो अजय है ये जरूरी नहीं है फैमिली मेंबर, ये फैमिली मेंबर है ही नहीं, ये बस उम्र में बड़ा है मुझसे, ठीक है। और ये जो प्रदीप है ये उम्र में भी बड़ा है और रिश्ते में भी बड़ा है, यानी कि मुझसे बड़े हैं फैमिली में। तो ये दोनों फर्क होता है एल्डर और ओल्डर के बीच। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? हाँ जी, जल्दी बोले, आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस हाँ, बोल दिया करें। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे याद रखने की बात है थोड़ी सी आपके लिए, ये मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है कंपेयर करने के लिए, ध्यान रखिएगा। जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे जैसे टॉलर, उसके बाद देन, यंगर देन का यूज करना है क्योंकि कंपेयर हो रहा होता है ना दो लोगों के बीच का प्रयोग। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप हमेशा दा का प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। यंगर के बाद टू का प्रयोग तो सिर्फ एक अपवाद है, टू मी, मतलब मी इसलिए यूज किया क्योंकि टू का यूज किया उससे पहले। टू का यूज नहीं करता तो फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज करता, आई। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, टू लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक अपवाद है, ये एक सिर्फ एक्सेप्शन है। ये बात याद रहेगी आपको, सही है सुनो। यस यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, अमन सबसे छोटा भाई है, सबसे छोटा, तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई। तो इसको कहोगे अमन इज यंगेस्ट, और आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप दा का भी यूज करते हैं हमेशा। सो अमन इज द यंगेस्ट ब्रदर, यानी अमन सबसे छोटा भाई है, ठीक। अगर होता है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो क्या होता, अमन इज यंगर देन आई, ऐसा होता, देन माय ब्रदर, ऐसा हो जाता। लेकिन सबसे छोटा है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। प्रदीप सबसे बड़े भाई हैं तो अब यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। सबसे बड़े को एल्डर बोलते हैं, ओल्ड, एल्डर, और सबसे बड़े हैं तो एल्डेस्ट हो जाएगा। और उससे पहले आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप दा का भी यूज करेंगे, और इसको प्रोनाउंस भी आप दी करेंगे यहाँ पे। सो प्रदीप इज द एल्डेस्ट ब्रदर, इज द एल्डेस्ट नहीं, क्योंकि जब भी कोई नेक्स्ट वर्ड का वावल साउंड से स्टार्ट होता है तो दा को दा नहीं बल्कि दी प्रोनाउंस किया जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो प्रदीप इज द एल्डेस्ट ब्रदर, नॉट द एल्डेस्ट ब्रदर, वो गलत है प्रोनाउंसिएशन। प्रदीप इज द एल्डेस्ट ब्रदर, वो क्लास में सबसे बड़ा है, क्लास में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यानी उम्र में बड़ा है, और कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो आप एल्डेस्ट का नहीं बल्कि ओल्डेस्ट का यूज करोगे, और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करोगे, और यहाँ पे भी दी प्रोनाउंस करोगे क्योंकि वावल साउंड है नेक्स्ट। ही इज द ओल्डेस्ट इन क्लास, वो क्लास में सबसे बड़ा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली, आगे बढ़ते हैं। यस सर, यस सर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है न्यूअर, न्यूअर मतलब उससे ज्यादा नया। और जब आप कहते हैं न्यूएस्ट, इसका मतलब है सबसे ज्यादा नया, सबसे नया, ठीक है। ये भी पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। जब आपको कहना है सिर्फ नया तो न्यू वर्ड यूज करेंगे, उससे भी ज्यादा नया तो न्यूअर वर्ड यूज करते हैं, सबसे नया तो न्यूएस्ट यूज करते हैं, ध्यान रहे। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, जैसे उम्र में बड़ा भी होता है पुराना भी होता है, तो इसका ये तो पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है ओल्डर, इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है ओल्डेस्ट, और ओल्डेस्ट से पहले आप हमेशा दी का यूज करेंगे हमेशा। तो देखिए माई पेन इज न्यूअर देन योर्स, अब यहाँ पे किया मेरा पेन तुम्हारे पेन से नया है। अब ऑफ कोर्स कंपैरिजन हो रहा है तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, और कंपैरेटिव डिग्री के फौरन बाद अब देन का यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो माई पेन इज न्यूअर देन योर्स, और इसके आगे कुछ लग कर नहीं आ रहा है तो ये हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो योर नहीं, एस भी लगाएंगे इसके साथ, योर्स। अगर कुछ लग कर आता तो वो फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता, जो आप आज सीखेंगे। तो ये अभी सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इसका मतलब हुआ माय पेन इज न्यूअर देन योर्स, मेरा पेन आपके पेन से नया है। नेक्स्ट देखें, योर पेन इज ओल्डर देन माइन, मतलब आपका पेन मेरे पेन से पुराना है, ओके। और यहाँ पे अगेन ये पॉजेसिव प्रोनाउन है इसलिए माइन का यूज किया है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करना जरूरी है जब आप कंपेयर करते हैं। सो योर पेन इज ओल्डर देन माइन, आपका पेन मेरे पेन से या मेरे वाले से पुराना है। नेक्स्ट देखिए, माई मोबाइल इज द न्यूएस्ट या ओल्डेस्ट, यानी मेरा मोबाइल सबसे ज्यादा नया है, माई मोबाइल इज द न्यूएस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना जरूरी है।
और ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। आप कहते हो माय मोबाइल इज द न्यूएस्ट, या आप कहते हो माय मोबाइल इज द ओल्डेस्ट। मेरा मोबाइल सबसे पुराना है या मेरा मोबाइल सबसे नया है, लेकिन आप द का यूज जरूर करोगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? हाँ जी। जल्दी। Yes, Yes, sir. sir. यूज ऑफ मोर एंड मोस्ट। हम मोर और मोस्ट का भी यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें ईआर और ईएसटी ऐड नहीं होता है, होता ही नहीं है, तो उसके लिए हम मोर लगाते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप मोर का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के लिए आप मोस्ट का यूज करेंगे, द मोस्ट। और एक्टिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए एक वर्ड है एडजेक्टिव एक्टिव, और इसका ये पॉजिटिव डिग्री है, और इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? मोर एक्टिव। एक्टिवर नहीं होगा बस, ठीक है? यहाँ मोर लगाना जरूरी है। एक्टिव, मोर एक्टिव, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? मोस्ट एक्टिव। और उससे पहले द लगाएंगे, द मोस्ट एक्टिव। अभी तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखें। जैसे ये वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का ये तो पॉजिटिव डिग्री है, सुंदर, और उससे ज्यादा सुंदर है तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोर ब्यूटीफुल। और सबसे ज्यादा सुंदर है तो क्या बोलेंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरीके से ये वाला केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। चेयरफुल, मोर चेयरफुल, मोस्ट चेयरफुल। डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। diligent, more diligent, most diligent. Famous, more famous, most famous. Foolish, more foolish, most foolish. Harmful, more harmful, the most harmful. Honest, more honest, the honest. Important, more important, the most important, the most important. Industrious, the more industrious, most industrious. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Interesting, more interesting, most interesting. Popular, more popular, most popular. Powerful, more powerful, most powerful. Patient, more patient, most patient. Urgent, more urgent, most urgent. Useful, more useful, most useful. मतलब ये वो एडजेक्टिव है जिनके साथ आप कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लगाने के लिए ई आर या ईएसटी का यूज नहीं करते हैं, बल्कि मोर और मोस्ट का करते हैं। इज दैट क्लियर? एटसेट्रा। और भी है बहुत सारे। सही है, सुनो, क्लियर है? ये आप प्रैक्टिस Yes, sir. सारा याद आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ रेगुलर पैटर्न ऑफ कंपैरेटिव डिग्री होता है। जी कोई कुछ कह रहा है? माइक ऑफ रखें, मतलब बोलने की बारी आएगी तो बोलना है। यहाँ पर इरेगुलर पैटर्न ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, मतलब ये कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो जिसका कोई रूल नहीं है, वो बहुत इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब उसको आपको याद ही करना है, और वो बहुत कम है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसको हम रेगुलर पैटर्न नहीं बल्कि इरेगुलर पैटर्न करते हैं। जैसे कि उसमें ई आर, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर का यूज नहीं होगा, ईएसटी का भी यूज नहीं होगा, मोर का भी यूज नहीं होगा, मोस्ट का भी यूज नहीं होगा। उसका बिल्कुल अलग ही होता है। जैसे गुड या वेल, इसका मतलब होता है अच्छा। बेटर का मतलब होता है उससे ज्यादा अच्छा। बेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा अच्छा। और ये इरेगुलर पैटर्न के एडजेक्टिव्स हैं, इसको आपको याद ही करना, और याद ही होंगे सबको, आपको सबको ही पता होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इरेगुलर पैटर्न ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। नेक्स्ट है बैड या इल। इन दोनों का मतलब होता है बुरा। वर्स का मतलब उससे ज्यादा बुरा। वर्स्ट का मतलब सबसे ज्यादा बुरा। उसी तरीके से मच या मेनी, दोनों का मतलब होता है बहुत या बहुत से। मोर का मतलब होता है उससे ज्यादा, कंपैरेटिव डिग्री। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। लिटिल का मतलब होता है कम, और इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है लेस या लेसर, दोनों होता है। लिटिल मतलब कम, लेस या लेसर मतलब उससे ज्यादा कम, और लीस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा कम। ठीक है, तो ये इरेगुलर पैटर्न के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखें। इट इज अ ब्राइट डे, इट इज अ ब्राइट डे। इट क्या है? आपका प्रोनाउन है, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल जानवर या बर्ड्स वगैरह के लिए यूज होता है, और ये डमी सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोनाउन की कि इट इज अ ब्राइट डे, ये एक बहुत ही चमकीला या दिन है, या बहुत ही, तो ये जो ब्राइट है ये बेसिकली इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि दिन कैसा है,
ये कैसा है, ये इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि ये ब्राइट है, बहुत ही चमकीला है, तो ये ब्राइट आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, देहरादून इज ए ह्यूज सिटी। देहरादून एक नाउन है, ठीक है भाई, हमने अभी सीखा था ना कि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। तो ये सारे इट प्रोनाउन है, देहरादून नाउन है। सो देहरादून इज ए ह्यूज सिटी, देहरादून एक बहुत बड़ा शहर है। तो देहरादून नाउन है, और यहाँ पे जो ह्यूज वर्ड है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस नाउन को, कि देहरादून तो है लेकिन वो कैसा है, बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, विशाल है। सो यहाँ पे ह्यूज जो है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। शी क्या है, प्रोनाउन है, और इसके बारे में बता रहा है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही प्यारी लड़की है। तो ये जो लड़की है ये तो है ही, ये तो नाउन है, लेकिन ये नाइस जो है ना, ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लड़की तो है लेकिन प्यारी लड़की है। तो ये जो वर्ड है नाइस यानी कि प्यारी, ये आपका एडजेक्टिव है, ये क्योंकि नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, दे आर क्यूट, वे प्यारे हैं या वो लोग प्यारे हैं। तो ये दे क्या है, प्रोनाउन है, और आर क्या है, वर्ब है, और क्यूट क्या है, एक ऐसा वर्ड जो इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वे कैसे हैं, प्यारे हैं। तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोनाउन को या नाउन को, तो वही तो आपका एडजेक्टिव होता है। दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये भी आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, दे बोथ आर स्वीट, यानी कि वे दोनों, आर यानी कि है, यानी कि ये आपका जो है वर्ब है। स्वीट क्या है, एक ऐसा वर्ड जो उन दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो दोनों प्यारे हैं। तो अगेन ये एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, दे को, दे बोथ को, और ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। 6, आई एम टॉलर देन यू। आई प्रोनाउन है, एम वर्ब है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, और यू आपका ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ही है। सो आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे ज्यादा लंबा हूं। तो यहाँ पे टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके बाद आप हमेशा देन का यूज करते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, कोई भी डाउट हो तो। यस सर। हाँ जी, सबको, सारे लोग बोला करो, गजाला एंड एवरीवन, सभी लोग, सब क्लियर है? फबिया, is that clear to everyone? अरे भाई बोलिए, कुछ और एग्जाम्पल देखें। 7, अविरत इज एल्डर देन अयांश, यानी कि अविरत एल्डर देन यानी बड़े हैं अयांश से। तो यहाँ पे अगेन कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करना है। सो अविरत इज एल्डर देन अयांश, अविरत अयांश से बड़ा है। 8th एग्जाम्पल, अंजलि इज माई यंगेस्ट सिस्टर। अब यहाँ पे यंगेस्ट का यूज हुआ है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे छोटी। सो अंजलि मेरी सबसे छोटी बहन है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, माई मॉम इज द क्यूटेस्ट, मतलब मेरी माँ सबसे ज्यादा प्यारी है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, सो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द का यूज करते हो हमेशा। सो माई मॉम इज द क्यूटेस्ट, मेरी माँ सबसे प्यारी है। नेक्स्ट, माई फादर इज ऑनेस्ट, मेरे पिता सब इज ऑनेस्ट, ईमानदार है, सिंपल। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री है, सिर्फ ऑनेस्ट, मेरे पिता ईमानदार है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं है। नेक्स्ट है, बिनीता इज अ सिंसियर लेडी, कि बिनीता एक सिंसियर यानी समझदार लेडी है। तो यहाँ पे लेडी तो नाउन है, उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है बिनीता को, सिंसियर, तो ये एडजेक्टिव है, सिंसियर डिस्क्राइब कर रहा है बिनीता के बारे में कि वो बहुत ही समझदार है, सिंसियर है। नेक्स्ट, यशी इज क्या है ये, यशी इज नॉटियर देन ऑल, यानी कि यशी सबसे, देन ऑल का मतलब सबसे ज्यादा शरारती है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है, लेकिन ऑल भी लगा दिया है ना, तो ये सुपरलेटिव ही हो गया एक तरीके से। मतलब यशी इज नॉटियर देन ऑल, यशी सबसे ज्यादा शरारती है, और इसी बात को आप सिंपली सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से भी कह सकते हो, यशी इज द नॉटिएस्ट। इतना ही कह दोगे तब भी वही मतलब है कि यशी सबसे ज्यादा शरारती है, या यशी इज नॉटियर देन ऑल, यशी सबसे ज्यादा शरारती है। दोनों का मतलब एक ही है। आप सुपरलेटिव डिग्री से भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद देन ऑल लगाना पड़ेगा। आप सुपरलेटिव डिग्री करोगे तो नॉटिएस्ट कर सकते हो, कंपैरेटिव में वैसे। नेक्स्ट, डिम्पी भैया इज स्ट्रॉन्ग,
डिम्पी भैया जो कि एक नाउन है, इज स्ट्रांग यानी कि बहादुर है, मजबूत है। तो ये डिम्पी भैया की क्वालिटी को बता रहे हैं स्ट्रांग वर्ड, तो स्ट्रांग भी आपका एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। और डिम्पी भैया नाउन है। हाँ जी, क्लियर है? से यस और नो एवरीवन। अब चलें, अब आप इसको थोड़ा सा इसके टाइप को अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है क्योंकि इसी के बेस पे बहुत सारे आपको होमवर्क दिए जाएंगे। तो ये आपको बता ही दिया कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। सो अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को, वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। यानी कि मॉडिफाई और डिस्क्राइब का क्या मतलब है? उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। उसकी क्वांटिटी को, यानी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को मॉडिफाई कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। या उसकी नंबर को, उसके नंबर को डिस्क्राइब कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। या नाउन प्रोनाउन के साइज को डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर सकता है, या उसके शेप को मॉडिफाई कर सकता है, या नाउन या प्रोनाउन के कलर को मॉडिफाई कर सकता है, एटसेट्रा। तो ये सारा एडजेक्टिव होता है। सो इन शॉर्ट, विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन विशेषता का मतलब क्या है? विशेषता क्वालिटी भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, एटसेट्रा। एग्जाम्पल आपको समझा दिया था कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। तो ये प्रोनाउन है और इसकी क्वालिटी सुंदर है। आई हैव 3 एप्पल्स, आई प्रोनाउन है और मेरे पास 3 एप्पल है। ये एप्पल नाउन है और ये 3 है, तो ये भी इसकी, इसके नंबर को बता रहा है, नाउन के नंबर को। तो ये भी आपका एडजेक्टिव है कि मेरे पास 3 सेब हैं, तो ये 3 जो है ये भी एडजेक्टिव है। अब हम चलते हैं आगे, इसके टाइप को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा। यही है सबसे इंपॉर्टेंट जहां से आप समझोगे। तो फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण, हिंदी में कहते हैं इसको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। यानी कि वो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, यानी कि शो द काइंड या क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग, उसकी क्वालिटी को बताए या टाइप को बताए, काइंड को बताए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। शी प्रोनाउन है और वो कैसी है? ब्रिलियंट है। स्टूडेंट है कि वो मेधावी छात्रा है। तो यहाँ पे जो ब्रिलियंट है ना, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो है, लेकिन किस टाइप का एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये बात क्लियर है? से यस और नो। उसकी क्वालिटी को बताता है, उसकी विशेषता को बता रहा है प्रोनाउन की। से यस और नो, समझ आया? यस ये तो सर। बोल दिया करो यार। नेक्स्ट है, दिस सूप इज डिलीशियस। यानी कि ये सूप डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, जायकेदार है। तो ये जो डिलीशियस है, ये सूप, यानी कि जो दिस है, ये नाउन है ना आपका, ये इसकी विशेषता है। ये जो है, ये सूप, ये बेसिकली ये नाउन है, और ये स्वादिष्ट जो है, ये इसकी विशेषता बताता है। तो ये भी आपके एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, ही हैज अ काइंड हार्ट। उसका दिल दयालु है। तो काइंड एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषता बताता है ही की, जो कि एक प्रोनाउन है। उसका दिल दयालु है, तो दयालु क्या है? विशेषण, यानी कि विशेषण ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है, द रोड इज नैरो। यानी कि रोड क्या है? नाउन है। नैरो क्या है? उसको, उसकी विशेषता बताने वाला वर्ड, उसकी क्वालिटी को बताने वाला वर्ड। तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। नैरो का मतलब संकरी, पतला। सड़क संकरी है, तो ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है, इट्स अ ब्लू स्काई। आज नीला आसमान है, मतलब आज नहीं बल्कि ये नीला आसमान है। तो यहाँ पे आसमान नाउन है, इट क्या है? प्रोनाउन है। ब्लू क्या है? इसकी क्वालिटी को बताता है प्रोनाउन की, कि ये जो स्काई है वो ब्लू है। तो ये जो ब्लू है, ये भी उसकी क्वालिटी को बताता है। तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इज दैट क्लियर? से यस और नो। हालांकि कलर है ये। यस सर। ओके भाई, सब लोग बोला करो ना यस और नो, अगर मैं सबसे पूछता हूं तो माइक ऑन कर लिया करें। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताए, यानी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं हिंदी में इसको। शो अमाउंट विथ अनकाउंटेबल नाउन। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता। अभी आप देखें यहाँ पे, जैसे वी हैव इनफ टाइम। तो वी तो आपका प्रोनाउन है और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं कि उसके पास इनफ टाइम है, काफी समय है, पर्याप्त समय है। तो जो इनफ है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? अमाउंट को बताने वाला एडजेक्टिव है।
तो ये क्वांटिटी को बताने वाला एडजेक्टिव, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है कि शी शोड मच पेशेंस, उसने ज्यादा धैर्य दिखाया, सब्र दिखाया। तो ये जो मच है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस प्रोनाउन को, शी को। शी एक प्रोनाउन है। सो शी शोड, उसने दिखाया, क्या दिखाया, ज्यादा पेशेंस यानी ज्यादा धैर्य, ज्यादा सब्र। तो ये मच भी आपका एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जी। So we can use adjective of quantity in letter. सॉरी, क्या बोला आपने, आई डिडंट गेट इट, कैन यू रिपीट? तो हम adjective of quality में letter को कर सकते हैं. लेटर को, लेटर, No sir, letter. लीटर, लीटर, हाँ लीटर को, लीटर को नहीं, क्वांटिटी में करेंगे, क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटी। ठीक है, Okay sir. हाँ ये क्योंकि क्वांटिटी है ना, ये मात्रा है, अमाउंट को दिखाता है। माइक ऑफ कर ले। नेक्स्ट है, देयर इज लिटिल होप लेफ्ट, यानी कि थोड़ी आशा बची है। ये जो थोड़ी है, ये जो लिटिल है, कम, ठीक है। देयर क्या है, आपका एडजेक्टिव है अगेन, ओ सॉरी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है ये वर्ड लिटिल, के थोड़ी आशा बची है। और ये डमी प्रोनाउन है, डमी सब्जेक्ट है, लिटिल। तो लिटिल आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एड सम शुगर, मतलब कुछ चीनी डालो या मिलाओ। तो ये बेसिकली चीनी क्या है, ये नाउन है, और ये सम क्या है, उसकी क्वांटिटी को बताने वाला एडजेक्टिव, उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला। तो जो सम है वो एडजेक्टिव तो है लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज नो इंफॉर्मेशन, ही हैज नो इंफॉर्मेशन, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पास कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे ही जो है ये प्रोनाउन है, ठीक है, और ये जो नो है इसकी क्वालिटी को, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोनाउन को या नाउन को, कि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो कोई है यानी कि नो है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। Yes sir. ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, संख्यावाचक विशेषण, यानी कि शो नंबर और ऑर्डर विद काउंटेबल्स। ये काउंटेबल्स के साथ आप नंबर का यूज करोगे, बहुत ही स्पेसिफिक नंबर मेंशन होगा, बहुत ही प्रिसाइज नंबर, इसीलिए उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज एक अलग चीज है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक अलग चीज है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में स्पेसिफिक नंबर यूज नहीं करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में स्पेसिफिक नंबर यूज करेंगे। जैसे यहां देखें, आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। तो आई जो है ये प्रोनाउन है, और इसके 2 भाई हैं, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि ये 2 है, 2, ये आपका एडजेक्टिव है। लेकिन कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर है, मेरे 2 भाई हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, कि वो कक्षा में पहली आई या प्रथम आई। तो ये जो फर्स्ट है, ये इस शी जो कि एक प्रोनाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि शी जो है ना वो फर्स्ट आई क्लास में। तो ये भी आपका एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट है, वी मेट सेवरल गेस्ट, मतलब कि हम कई मेहमानों से मिले। तो ये जो सेवरल है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि वी एक प्रोनाउन है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि हम मिले, लेकिन किनसे, कई गेस्ट से। गेस्ट जो है ये नाउन है, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो वर्ड है सेवरल, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है, एवरी चाइल्ड गॉट अ गिफ्ट। ये हालांकि और इसको और डिफाइन करोगे तो और दूसरे एडजेक्टिव निकल आएंगे, लेकिन अभी मोटा माटी यही टाइप ध्यान रखें। एवरी चाइल्ड गॉट अ गिफ्ट, प्रत्येक बच्चे को उपहार मिला। तो यहाँ पे जो एवरी वर्ड यूज हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। हालांकि इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी कहलाता है ये, लेकिन आप ऐसे भी याद रखें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बहुत इजी रहेगा। एवरी चाइल्ड गॉट अ गिफ्ट। नेक्स्ट है, नाइदर ऑप्शन इज गुड, कोई भी विकल्प अच्छा नहीं है। तो ये जो नाइदर है ये बेसिकली प्रोनाउन है, एवरी भी प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन या नाउन को जो भी डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये कोई भी जो हुआ ना, ये नाइदर ऑप्शन इज गुड, ये आपका एडजेक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है या मॉडिफाई करता है। यहाँ पे एक चीज है, जैसे सब, ये देखिए सब टाइप्स डेफिनेट अगर होगा, ये हालांकि ये जानने की जरूरत नहीं है, बस हल्का फुल्का जान लें।
डेफिनेट होगा तो 1 2 फर्स्ट होगा, और इंडेफिनेट होगा तो सम सेवरल होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो ईच एवरी आइदर नाइदर होगा। मतलब ये बेसिकली फर्दर इसको और ज्यादा डिस्क्राइब किया गया और इसके टाइप्स, लेकिन आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं इतना ज्यादा। मतलब ये कि डेफिनेट भी होता है एडजेक्टिव, और इंडेफिनेट एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया। लेकिन इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लें, इतना ही बहुत है। इसको मैं बाद में और डिफाइन करूंगा, और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये पॉइंट आउट करता है किसी पर्सन या थिंग को या प्लेस को। तो यहाँ पे देखें, दिस कार इज न्यू, ये कार नई है। तो ये देखें, ये जो है ना, ये प्रोनाउन है, और कार जो है नाउन है। ये दोनों मिला के जो है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्योंकि ये कार जो कि एक नाउन है, ये उसकी क्वालिटी इसकी उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे जो दिस है, हालांकि ये दिस जो है एक प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। सो दिस कार इज न्यू, ये कार नई है। या दैट बिल्डिंग इज ओल्ड, वो इमारत पुरानी है। तो दैट भी जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। वह हिंदी में, दीज एप्पल्स आर स्वीट, ये सेब मीठे हैं। तो ये जो दीज है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये। और दोज माउंटेन्स लुक हाई, वे पहाड़ ऊंचे लगते हैं। तो यहाँ पे दोज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, और वे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सो आई प्रेफर सच म्यूजिक, ऐसा ऐसी ऐसे। तो यहाँ पे जो सच है, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? ये आपको पहले भी समझ आ गया होगा प्रोनाउन वाले। आ, जी जी, कोई कुछ पूछ रहा है? हेलो, क्लियर है सबको? नेक्स्ट नेक्स्ट है, Yes, sir. देखिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो होता है प्रश्नवाचक विशेषण, जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, जवाब मिलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यूज नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, यूज्ड विद नाउन्स, और नाउन के साथ मिल के आता है। यानी कि ये बुक नाउन है, और ये विच इसके साथ जुड़ा होगा, यानी विच बुक, कौन सी किताब। ये है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसीलिए इसको, वरना विच तो प्रोनाउन है ये बेसिकली। तो WH फैमिली मेंबर भी। सो विच बुक सीधा सा मतलब है कौन सी किताब। डू यू नीड, मतलब आपको कौन सी किताब चाहिए या किस किताब की जरूरत है। तो यहाँ पे जो कौन सा वर्ड हुआ है विच बुक, ये कौन सी किताब पूरा, ये एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट देखें, हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। तो ये हुज बैग जो है, यानी किसका बैग, ये आपका जो कहलाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। व्हाट टाइम इज द एग्जाम, तो ये मतलब परीक्षा कितने बजे है। तो ये जो कितने है, यानी कि व्हाट का मतलब क्या भी होता है, लेकिन यहाँ पे कितने के सेंस में यूज हुआ है। तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच रोड गोज टू जयपुर, कौन सा रास्ता जयपुर जाता है। तो ये कौन सा जो है, यानी कि विच, कौन सा या कौन सी, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, व्हाट कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग पसंद है। तो ये जो कौन सा है या व्हाट है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आपको ऐसे, इसको ऐसे भी पूछ सकते हो, विच कलर डू यू लाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, समझ जाएगा। अब नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। ये देखिए इंटरेस्टिंग है, जैसे पजेसिव प्रोनाउन होता था और ये पजेसिव एडजेक्टिव, इनमें फर्क क्या होता है ये आप समझ लेंगे अभी। सेंटेंस देखिए, दिस इज माई नोटबुक, माई नोटबुक, मतलब माई के साथ नाउन जुड़कर आ रहा है ना। तो ये आपका, ये जो माई है, इस केस में आप इसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलोगे, प्रोनाउन नहीं बोलना है माई को। यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव बोलना है। अगर नोटबुक लगकर नहीं आता, सिर्फ होता दिस इज माइन, माइन, MINE, तो वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाता। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आज मैं क्लियर कर रहा हूं ये दोनों के बीच फर्क। दिस इज माई नोटबुक, ये मेरी कॉपी है। तो यहाँ पे जो मेरी है, माई है, इसको हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है, योर आइडिया इज ब्रिलियंट, योर आइडिया, तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा विचार शानदार है। तो ये जो तुम्हारा है यहाँ पे, और इसके साथ आइडिया जुड़कर आ रहा है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट है, ही सोल्ड हिज बाइक, बाइक नाउन है और इसके पहले ये पजेसिव वर्ड आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जुड़कर आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे
पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। और जुड़कर नहीं आता कुछ, मतलब ये बाइक ना होता तो उस केस में हम कहते पजेसिव प्रोनाउन। सो ही सोल्ड हिज बाइक, उसने अपनी बाइक बेच दी। नेक्स्ट है शी फॉरगॉट हर कीज, तो यहाँ पे हर के साथ भी नाउन जुड़कर आ रहा है, तो हर कीज यानी कि उसकी चाबी, वो अपनी चाबी भूल गई, अपनी या उसकी। तो यहाँ पे जो हर है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। लेकिन मान लो ये होती खाली कि वो अपनी वो भूल गई, चाबी ना होता मान लो, तो ये पजेसिव प्रोनाउन होता उस केस में। लेकिन खैर वो आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। नेक्स्ट है दे लव देयर होम, यानी कि वे अपने घर से प्यार करते हैं। तो जो ये है ना, दे तो प्रोनाउन है, देर भी प्रोनाउन है वैसे, अगर ये जुड़कर नहीं आता होम तो। लेकिन देर के साथ ही जो होम जुड़कर आ रहा है नाउन, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे पजेसिव, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ये क्लियर है आपका डाउट? से यस और नो? हाँ जी। यस सर। नेक्स्ट देखें प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का क्या मतलब है? व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि ये वर्ड जैसे दिया है आपको, इंडियन कल्चर इज डाइवर्स, भारतीय संस्कृति विविध है। तो यहाँ पे इंडिया प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन जब आप इंडियन बोलते हैं तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी जगह का प्रॉपर नाम है। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है, ये इंडियन यानी कि भारतीय, ये इसकी ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। मतलब तो ये जो इंडियन वर्ड है ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इंडियन कल्चर इज डाइवर्स, भारतीय संस्कृति विविध है। या देखें ही रीड्स शेक्सपियरियन प्लेज, शेक्सपियर होता वो नाउन होता, प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पर है शेक्सपियरियन प्लेज, यानी कि वो शेक्सपियरियन नाटक पढ़ता है जो शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं। तो ये शेक्सपियरियन जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है शी लाइक्स फ्रेंच कुजीन, यानी कि उसे फ्रांसीसी व्यंजन पसंद है। तो यहाँ पे जो फ्रांस तो एक कंट्री है, वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन वहां के रहने वाले या वहां की जो चीजें हैं, वहां की जो लैंग्वेज है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंच। ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी। तो ये आपका बन जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन नहीं। फ्रांस प्रॉपर नाउन है, लेकिन शी लाइक्स फ्रेंच कुजीन, उसे फ्रांसीसी व्यंजन पसंद है। नेक्स्ट देखें दे प्रैक्टिस बुद्धिस्ट टीचिंग, तो बुद्धा होता तो वो नाउन होते। ठीक है, बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध शिक्षाएं अपनाते हैं, वे बौद्ध शिक्षाएं अपनाते हैं, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट है वी स्टडीड विक्टोरियन पोइट्री, हमने विक्टोरियन कविता पढ़ी। तो यहाँ पे विक्टोरिया होती तो वो नाउन होता, प्रॉपर नाउन। विक्टोरिया एक रानी थी इंग्लैंड की। ठीक है, लेकिन ये है विक्टोरियन। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। ऑलराइट, इसी तरीके से कनाडा से कैनेडियन, इंडोनेशिया से इंडोनेशियन, अमेरिका से अमेरिकन, ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली? यस सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट टाइप है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी बलवाचक विशेषण, जो एम्फसाइज दिया जाए, जोर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे देंगे यूज टू ले एम्फसाइज, जोर देने के लिए यूज किया जाता है नाउन पर, ऑन अ नाउन, नाउन पर जोर देने के लिए इस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ओन डिसीजन, ये नहीं कह रहा है कि दिस इज माई डिसीजन, ये मेरा निर्णय है। स्ट्रेस दिया जा रहा है डिसीजन पे, तो ये आप ओन लगा रहे हैं अपना के लिए कि ये मेरा अपना निर्णय है। दिस इज माई ओन डिसीजन, ये मेरा अपना फैसला है। तो ये ओन है, ये एडजेक्टिव है, और कैसा एडजेक्टिव है? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ध्यान रखें। नेक्स्ट है दैट इज द वेरी रीजन आई कॉल्ड, यहाँ पे जो द वेरी यूज किया है, एक तो ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज द रीजन आई कॉल्ड, ये वजह है, ये वजह है जिसकी वजह से मैंने फोन किया। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि ये वजह है जिसकी वजह से मैंने फोन किया, ये कहा जा रहा है यही वजह है जिसकी वजह से मैंने फोन किया। तो ये जो यही वजह है, एम्फसाइज दिया है, जोर दिया है, उसके लिए आप वेरी भी लगाना पड़ता है। दैट इज द वेरी रीजन आई कॉल्ड, यही वजह है जिसकी वजह से मैंने फोन किया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली, जल्दी बताएं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें ही इज द वेरी पर्सन आई ट्रस्ट, द वेरी यानी कि यही व्यक्ति, वही व्यक्ति, वही व्यक्ति है जिस पर मैं भरोसा करता हूं। तो ये एम्फसाइज देने के लिए, जोर देने के लिए नाउन पे, पर्सन पे यूज किया जाता है, तो इसलिए इसको हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। she wore her own design, उसने अपना ही डिजाइन पहना, अपना ही, ये भी जोर दिया है।
तो own का यूज किया. It's the same story again. फिर वही कहानी, you know. तो ये जो सेम वर्ड यूज किया है ये भी emphasizing adjective है, क्योंकि ये नाउन स्टोरी को स्टोरी पे यानी नाउन पे emphasize करने के लिए यूज किया गया है, जोर डालने के लिए यूज किया गया है. Is that clear to everyone? Say yes or no. आगे बढ़ते हैं. आप इसको रिवाइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा सारा कुछ. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण. तो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. टिपिकली व्हाट, ये होता है फॉर्मेशन व्हाट और फिर प्लस नाउन लगकर आता है. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या सुंदर दिन है. तो जो व्हाट है ना, ये आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, और इसके आखिर में ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी होगा, मार्क भी होगा, लाइन के नीचे बिंदी. सो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या सुंदर दिन है. या व्हाट एन ऑफुल मेस, कैसी भयानक गड़बड़ी है. तो ये व्हाट है और ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, और जनरली ये व्हाट लगकर आता है. व्हाट अ क्लेवर आइडिया, क्या चतुर विचार है. तो ये व्हाट जो है यहाँ पर, ये आपका इंट्रोगेटिव नहीं है, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा. नेक्स्ट है व्हाट अ ब्रेव चाइल्ड, क्या बहादुर बच्चा है. तो यहाँ पे जो व्हाट है ये आपका पूरा बेसिकली पूरा सेंटेंस ही ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है. नेक्स्ट है व्हाट अ ह्यूज क्राउड, क्या भारी भीड़ है. तो यहाँ पे भी ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो, क्विकली, जल्दी. अब यहाँ पे इसको Yes, sir. क्विक रिकैप करेंगे टेबल, आपने जो जो सीखा, और इसको आप रिवाइज करेंगे, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप रिवाइज करेंगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे देखें, क्वालिटी को जो बताता है, क्वालिटी का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल, काइंड, नैरो, ब्लू, डिसीजन, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं. तो ऐसे ही याद रखिएगा, एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से. तो क्वांटिटी यानी मात्रा को, अमाउंट को बताता है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि इनफ, मच, लिटिल, सम, नो. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर को बताता है, संख्या को बताता है, क्रम को बताता है, पर्टिकुलरली. सो टू, फर्स्ट, सेवरल, एवरी, आइदर, ये सारे जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, संकेत करता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्न जिसमें पूछा जाता है, वो वर्ड जिससे प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है. जैसे विच, व्हाट, हुज प्लस नाउन लगकर आएगा इसके साथ, ठीक है ना. विच बुक, विच साइकिल, विच न्यूज़पेपर, व्हाट न्यूज़पेपर, हुज न्यूज़पेपर, ऐसे लगकर आएगा नाउन. नेक्स्ट है पॉजेसिव, यानी अधिकार को शो करता है, पोजीशन को शो करता है, ओनरशिप को शो करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव. जैसे माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं. और ये मान लीजिए माइन होता, योर्स होता, हिज होता, हर्स होता, आर्स होता, देयर्स होता, तो वो प्रोनाउन होता, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि इंडिया से इंडियन बन गया, फ्रेंच, शेक्सपियरियन, बुद्धिस्ट, विक्टोरियन. ये रिकैप है, क्विक रिकैप, जल्दी समझ जाएंगे. एम्फसाइजिंग यानी बलवाचक विशेषण, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, जैसे ऑन, वेरी, सेम, ये सारे एम्फसाइज देने के लिए, जोर देने के लिए है. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी कि व्हाट और नाउन जुड़कर आएगा, प्लस नाउन. सो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, एटसेट्रा. तो ये आपका कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. ये सारे आपके ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने कराया था वही है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा. ये मैं बता चुका हूं अभी क्लास में ही, और ये सारी चीजें आपका रिटर्न में है, तो आप इसको देख लीजिएगा. ये सब हो चुका है, आप देखेंगे और समझ जाएंगे. और ये बाकी जितने भी हैं ये सारे एमसीक्यूज हैं, सारे आपके लिए जो है ना, इसमें बहुत सारे जो हैं वो हैं, क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज और क्वेश्चंस हैं, जो आपका होमवर्क है, जो आप सबको करना है. तो यहाँ पे देखें ये जैसे ये सॉल्व्ड है, जिसको हम नेक्स्ट करेंगे, अभी तो टाइम हो गया. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, तो इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है, क्या वर्ड है, टॉल, मैन, माय अंकल. तो ए आंसर इज करेक्ट. आप ऐसे करके मुझे भेजिएगा. वैसे तो ये आंसर है, इसको नहीं भेजना है, इसके बाद है. तो ये तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. फिलहाल आप इसके बाद जो है ना 20 क्वेश्चन के बाद ये आपको मैच करना है. मतलब ये मैच करना है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव से. मतलब ये पॉजेसिव प्रोनाउन है तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है. वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, कहाँ गया,
बी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आर होता है, ऐसे आपको मैच करना है। ये आपका होमवर्क है, ये सारा आपका होमवर्क है। ये भी सारा होमवर्क है, ये मैं सब आपको भेजने वाला हूँ आपके लिए। वैसे आज कॉन्वर्सेशन भी करना था लेकिन टाइम नहीं मिला। चले एनीवेज, तो ये आपका होमवर्क है, सब लोग आप करके मुझे भेजेंगे। पहले लेकिन होमवर्क करने से पहले ना रिवाइज करेंगे, ताकि सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा, फिर अच्छे से समझ आएगा, आपको एक एक चीज सही से समझ आ जाएगी। समझ आ रही है बात? हाँ जी, हेलो। So that's all for today, and thank you so much, and I'll see you in the next lecture. Till then, bye bye, and